रिमूव करना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कक्षा 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम जानेंगे पहले त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में देखो, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए जो त्रिकोणमिति होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट ट्रायंगल। अब हमें मालूम होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल होता कैसा है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है ABC, कोण B पर, यहाँ कोण B जो है वो समकोण है, और यहाँ से हमारा क्या होता है समकोण त्रिभुज पर देखा जाए तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे बोला जाता है कर्ण या हाइपोटेनस अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसमें जो इसकी दो भुजाएं होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो कोण पर आधारित होता है। कि जैसे यहाँ कोण लेंगे हम थीटा, तो इसमें हमारा इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हो जाती है लंब, और बची हुई जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम नेक्स्ट एक और हम लेकर देख लेते हैं, इसमें जैसे ABC ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा यानी कर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अब हम कोण इस पर लेते हैं C पर, यहाँ कोण हो जाए तो अब कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, तो उस कंडीशन में लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जैसे देखा जाए तो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं जिनका नाम लंब, आधार और कर्ण होता है। इनके बीच एक रिलेशन होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र बोलते हैं। पाइथागोरस सूत्र या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से देखा जाए तो ये होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ने एक सूत्र दिया है जिसे इस नाम से जानते हैं। उस सूत्र को हम कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जब तक दैन नहीं लिखोगे प्लस नहीं माना जाएगा। लंब का तो स्क्वायर लगाया जाता है दैन आई और यू शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, लगाया जाता है बेस का स्क्वायर प्लस उसके तुलना में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये बोल सकते हैं, या फिर ऐसे कर्ण को K से रिप्रेजेंट कर दें और आधार को A से रिप्रेजेंट कर दें, लंब को L से रिप्रेजेंट कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई फार्मूला याद कर लेंगे, इससे हम निकाले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। इसमें होगा क्या कि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं दी रहेंगी और इसकी सहायता से हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। उसी के लिए ये पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। अब इसके बाद इसमें त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जो कि हमारे क्या इन्हीं तीनों साइडों के बीच के अनुपात से मिलता है। इन्हीं तीनों साइडों का अनुपात जो होता है वो त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो इसमें जैसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात होता है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा मान लेते हैं जैसे इस वाले त्रिभुज पर हम निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, हमें मालूम होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूरे चैप्टर में यूज होगा। त्रिकोणमिति अनुपात याद होना चाहिए, लंब बटे कोण होता है। दूसरा होता है हमारा cos थीटा, तो cos थीटा होता है हमारा क्या आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। और इसके बाद हमारा आता है तीसरा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है क्या tan का उल्टा आधार बटे लंब हो जाता है। और इसके बाद होता है sec थीटा। sec थीटा जो होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी कि कोण बटे आधार हो जाता है ये। और लास्ट हमारा होता है क्या, लास्ट हमारा होता है कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, कॉण बटे लंब ये होता है। और इन्हें याद करने में यदि दिक्कत होता है तो इनके लिए शॉर्ट की बनाया जाता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का शॉर्ट की बनाया जाता है, इसकी सहायता से हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे देखा जाए तो ये होता है साइन, ये कॉस, ये टैन का फार्मूला। जैसे कि यहाँ से देखा जाए साइन ये कॉस का और ये टैन का फार्मूला। साइन का लंब बटे कॉण हो गया और कॉस का आधार बटे कॉण हो गया और टैन का लंब बटे आधार हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शॉर्ट में साइन कॉस टैन का याद कर सकते हैं। यदि साइन कॉस टैन का हमें याद रहे तो साइन कॉस टैन को याद करने के बाद जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। जैसे हमारा साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये और कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। यानी हमें यदि साइन थीटा का सूत्र मालूम है तो उसका उल्टा करेंगे तो कोसेक का बन जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा का सूत्र होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा का सूत्र होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। यदि हमें कॉस थीटा का सूत्र मालूम है तो सेक का लिखना है तो कॉस का उल्टा लिख देंगे, सेक का हो जाएगा। इसी प्रकार tan थीटा का सूत्र जैसे हमारा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। यदि हमको कॉट का लिखना है तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1 अपॉन tan थीटा। यानी हमें tan थीटा का सूत्र मालूम है, कॉट का लिखना है तो हम tan का उल्टा लिख देंगे तो वो कॉट का हो जाएगा। तो इतनी चीजें हमको अच्छे से याद होनी चाहिए इस त्रिकोणमिति के फर्स्ट एक्सरसाइज को लगाने के लिए। 8.1 को लगाने के लिए इतनी चीजों की जानकारी हमको अच्छे से होनी चाहिए। यदि हमको अच्छे से याद है तो पहला एक्सरसाइज 8.1 हम इन्हीं के सहायता से इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस इतना हमको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, सारे फार्मूले लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो हम वीडियो बनाकर डालेंगे और उसे फिर बार बार 2 बार 3 बार देखकर अच्छे से समझ लेंगे।